हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नया नोटिफिकेशन लेके। और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर लेवल का। पोजीशन का आपका नाम रहेगा जूनियर टेक्निकल इंजीनियर। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगा वो आपका 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे किसी भी टाइप का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, बस आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जानना जरूरी है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। देखिए यहां पे जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपका रहेगा जूनियर टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। जो आपका सिलेक्शन यहां पे होगा वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 35 वैकेंसी पे ये हायरिंग आपका होना है। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर आपका वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और मैं आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक साथ ही साथ जो इसका अप्लाई लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसी के अंदर अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। ये वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी नोटिस नंबर आप देख सकते हैं 03/2025। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इन्होंने साफ तौर पे शुरुआत में भी मेंशन कर रखा है और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितना चलेगा? स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल चलेगा और 1 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे 1 और साल तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 साल तक चलने वाला है। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। ऊपर बाकी कंपनी का डिटेल दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है पूरा यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है। इसके अंदर आपका पोजीशन का नाम है, सैलरी कितना रहेगा वो दे रखा है, टोटल वैकेंसी दे रखी है। और यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे आपका एज लिमिट है जो कि 31 दिसंबर 2024 तक काउंट होगा। और इस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो डिफरेंट जॉब लोकेशन है, अहमदाबाद का, वडोदरा का, सूरत का और यहाँ पे मुंबई का। और ये जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर टेक्निकल इंजीनियर सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। और इसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टोटल वैकेंसी आपके 35 है। यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 5 है और एसटी कैंडिडेट के लिए
2 वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इससे इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 60% कम से कम आपके होने चाहिए BTech के अंदर। तो यहां पे BTech में 60% का क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। एज लिमिट जो आपका रहेगा वो 35 साल तक आपको देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है और ये जो एज लिमिट दे रखा है यहाँ पे वो आपका रहेगा। यहाँ पे जो एज लिमिट दिया है ये आपका जनरल कैटेगरी का है और EWS कैटेगरी का दे रखा है। बाकी अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप अगर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप SST कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो आपको आराम से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आपका डिग्री है वो आपका होना चाहिए AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रखा है। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो कौन सा काउंट होगा, बहुत बच्चों के डाउट आ जाता है और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी इंटर्नशिप का और आपने कोई टीचिंग में फैकल्टी या फ्रीलांसिंग कर रखा है तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यहां पे मेंशन कर रखा है विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो यहां पे आपका कंसीडर नहीं होगा। और यहां पे कौन सा कंसीडर होगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहां पे वही, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इनमें से किसी में भी तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सिविल वाले कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, सैलरी बड़ी है और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा शुरुआती तौर पे वो आपका इनिशियल 1 साल का पीरियड चलेगा और 1 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो यहां पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है फर्दर एक्सटेंड आफ्टर 1 ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस, और उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या रिक्वायरमेंट रहा, उस पर डिपेंड करने वाला है। उसके अलावा यहां पे बात करते हैं कि जनरल कंडीशन दे रखी है, इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका एक फॉर्मेट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पे अप्लाई करना रहेगा। परसेंटेज का ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने वापस से मेंशन कर रखा है कि 60% आपके होने जरूरी है। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन यहां पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, तो यहां पे डेट और टाइम पूरा वेन्यू मेंशन कर रखा है, इंटरव्यू कहां होने को है आपका। तो सबसे पहले सिलेक्शन राउंड रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू राउंड आपको देखने को मिलता है, ये आपका वेन्यू रहेगा। अब जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू का वेन्यू, डेट और टाइम बता दिया जाएगा। वेन्यू तो इन्होंने पहले बता दिया है और जो डेट टाइम रहेगा जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ईमेल कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं कि क्या डेट है। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस 22 जनवरी 2025 से, लास्ट डेट रहेगा 26 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपको जो समय मिला यहाँ पे 5 दिन का समय यहाँ पे आपको मिला है। इन 5 दिन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू डेट यहाँ पे जो आपका रहेगा वो टेंटेटिव मेंशन कर रखा है, वो आपका 29 जनवरी 2025 तक हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो यहां पे हम सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर ली, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पे nhsrcl.in। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको आ जाना है और जो नोटिस वाला सेक्शन आप देख रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी वैकेंसी और इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ये वाला। तो यहां पे दे रखा है
इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है 26 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 22 जनवरी सुबह 11 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज 21 जनवरी है, 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।